हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महिका के हॉस्टल का पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना देरी किए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। महिका थोड़ी नाराज़ होकर सो गई। आधी रात का पहरा हो गया। अचानक टेबल के जोर से नीचे गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही महिका की नींद खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ वार्डन मैम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। महिका जैसे काँप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ महिका? आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा, मैडम मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी। महिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने महिका को वार्निंग दे डाली, महिका ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी। मेरा यकीन करो मैडम, महिका रोते हुए बोली। वार्डन महिका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था महिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। महिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन महिका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर महिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। महिका ने उससे
बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से महिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के महिका के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे महिका की तरफ आ रही थी और उसने महिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के महिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर में महिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी महिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ सटा के था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। महिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको महिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। महिका के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वह कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रख कर बाहर घूमने को आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, महिका। तो ये पूरी की पूरी फाइनल पार्ट ख़त्म होता है। और अब अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। खैर, ये तो लास्ट पार्ट था, ख़त्म हो गया अब, और क्या। चलो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। सब्सक्राइबर्स चाहिए अपने को, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।